नमस्कार, नजरिया में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार गौरव। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री का ऑरा क्या हो सकता है, ये मोदी ने साबित कर दिया। मोदी सिडनी में पहुंचे, वहां अल्फोंस एरिना पहुंचे तो लगा कोई रॉक स्टार आ गया हो। मोदी ने अपने खास अंदाज से सबका दिल एक बार फिर जीत लिया। अब शायद विपक्षी दल इस बात पर रिसर्च करने की जरूरत जरूर महसूस कर रहे होंगे कि आखिर क्या है जो मोदी को मोदी बनाता है। चलिए, तो हमारे साथ दो मेहमान हैं। नवरातामल भटनागर साहब हैं और जितेंद्र जी हैं, एक्सपर्ट के तौर पर दोनों हमारे साथ जुड़े हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। भटनागर साहब, सबसे पहले आपसे ही ये सवाल पूछना चाहूँगा कि मोदी को मोदी क्या बनाता है। ये जो हम देख रहे हैं कि हर बीतते दिन के साथ मोदी का कद और ऊंचा होता जा रहा है, हर बीतते दिन के साथ मोदी जो है वो और शक्तिशाली होते जा रहे हैं और प्रभावशाली होते जा रहे हैं। क्या है वो? कुमार जी, मोदी जी के अंदर जो व्यक्तित्व उनका है, आज वो काफ़ी एक रोज एक पायदान चढ़ता जा रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ उनके मोदी जी के व्यक्तित्व में है कि उनकी वाक पटुता, वाक चातुर्य और स्पीच थेरेपी। अब हम ये कह सकते हैं जैसे लोगों को फिजियोथेरेपी कोई बीमारी होने पर दी जा सकती है, तो मोदी जी की जो स्पीच थेरेपी है इस टाइम पूरे के पूरे वर्ल्ड के अंदर छाई हुई है। और जिस हिसाब से वो भाषण देते हैं और वाक पटुता का इस्तेमाल करते हैं और पब्लिक से कनेक्टिविटी और कम्युनिकेशन देते हैं, वो उनको पूरे विश्व के अंदर आज महान बनाता जा रहा है। पूरा हमारा 125 करोड़ की जनता का देश आज इस बात पर कम से कम, चाहे वो विपक्षी हो और चाहे वो पक्ष वाले हों, सभी इस बात पर गर्व करने लगे हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। क्योंकि वो जहां पर जाते हैं उस देश की बात करते हैं, वहां पर रहने वाले अपने भारतीयों के साथ वो संवाद स्थापित करते हैं। आज से पहले भी हमारे काफी प्रधानमंत्री रहे, विदेशों के दौरे भी किए, लेकिन उन्होंने वहां पर बसने वाले भारतीयों की कभी उन्होंने इतनी तवज्जो या कोई इतनी कुवत नहीं उठाई कि उनसे संपर्क किया जाए, उनसे संवाद स्थापित किया जाए। आज उन्होंने वहां पर जो भाषण दिया उसके अंदर मुख्यतः उन्होंने ये कहा कि भाई अराइवल पे आपको हिंदुस्तान के लिए वीजा मिलेगा, पीआईओ वीजा। बहुत सारी ऐसी बातें कही जो सीधे सीधे कनेक्ट करती हैं, उन बातों पर आएंगे। उससे पहले जितेंद्र जी, आपसे जानना चाहूंगा, वही सवाल आपसे पूछता हूं, मोदी को मोदी क्या बनाता है, क्या है? और यही सवाल हम अपने दर्शकों से भी पूछ रहे हैं कि नजरिया में आज सवाल जो है वो यही है, मोदी का मतलब क्या? आप भी अपना नजरिया हमारे साथ शेयर कर सकते हैं www.khabarfast.com/नजरिया पर। जितेंद्र जी, देखिए, जहाँ मोदी जी की बात है तो इनकी जो पृष्ठभूमि है वो संघ की है, और संघ प्रचारक बनने के लिए इन्होंने काफ़ी संघर्ष किया है। संघ प्रचारक बनने के लिए एक इनकी संस्कृति है जो संघ की काम करती है। तो मैंने पहले भी कहा था कि ये तो बीजेपी एक शाखा है संघ की, और यहाँ सत्ता का केंद्र जो है वो छोटे छोटे समूह हैं। ठीक है, मोदी जी को आगे लड़के चुनाव किया गया है, लेकिन जो भी नीति निर्धारण होता है इसमें बीजेपी में, वो संघ के मोदी के व्यक्तित्व में ऐसा क्या दिखता है? क्या वो सिर्फ वही एक चीज की संघ से वो निकले हैं, इसलिए संघ की चीजें, संघ की विचारधारा वही सिर्फ मोदी को मोदी बनाती है, या मोदी में और कुछ एक्स्ट्रा दिखता है मोदी को एज ए आर्टिस्ट या संघ का या बीजेपी का या उसके सारे जो सत्ता में जो पार्टी है बीजेपी, जो कि संघ की एक शाखा है, जैसे बहुत सारी शाखाएं हैं, तो उसमें वो एक चेहरा है जिसको आगे किया गया है। लेकिन जो असली काम है, जो नीति निर्धारण है, जो भी है, वो छोटे छोटे समूह, जैसे वैचारिक अकेला आदमी इसमें कोई निर्णय नहीं ले सकता है बीजेपी में। तो इस तरह से जो कांग्रेस पार्टी और इसमें फर्क है कि कांग्रेस में सत्ता ऊपर से नीचे चलती है, और बीजेपी में क्या है कि सत्ता नीचे से ऊपर चलती है। तो इसमें व्यक्ति विशेष महत्व नहीं देते। आप उदाहरण भी देखें, जैसे लाल कृष्ण आडवाणी का उदाहरण आपने जब व्यक्तित्व का वो आएंगे, बीजेपी पे आएंगे, बीजेपी के सियासी समीकरण को समझेंगे। आज चर्चा सिर्फ हम करेंगे कि मोदी को मोदी क्या बनाता है। एक छोटा सा जो है हम आपको रिपोर्ट दिखा रहे हैं। इस रिपोर्ट के जरिए हम वो तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जिन तस्वीरों को देखकर शायद दुनिया का हर शख्स यही सोच रहा होगा, यही एनालाइज करने की कोशिश कर रहा होगा। जो सवाल हमने आपसे पूछा है कि मोदी को मोदी क्या बनाता है।
ये सिर्फ जोश नहीं, जय घोष है। ये सिर्फ उत्साह नहीं, ये महज एक कार्यक्रम नहीं, ये है उदय। उदय सपनों का, उदय अपनों का। ऑस्ट्रेलिया में रह रहे भारतीयों में भारत माता का खून उबाल मार रहा था। आंखों में ख्वाब, दिल में उल्लास ध्वनि तरंगों में तब्दील हो गए। मोदी की हर बात पर हजारों दिलों की धड़कनें तेज होती और फिर शोर थम जाता मोदी की अगली बात सुनने को। हमारी टर्मिनोलॉजी इतनी बदल गई है कि जो सचमुच में सफाई का काम करता है उसको भी हम कचरे वाला कहते हैं। ये स्थिति बदलनी है और इसलिए, और मैंने देखा है आज हिंदुस्तान में उद्योग जगत के लोग हो, सिने जगत के लोग हो, शिक्षा जगत के लोग हो, राजनीतिक जगत के लोग हो, सबने इसको गौरव के साथ इस काम में शरीक होने का काम उठाया है और मैं सबको इसके लिए अभिनंदन करता हूं। जाने क्या खास है, जाने क्या बात है। मोदी का नाम किसी सम्मोहित करने वाले मंत्र की तरह लगने लगा है। जो मिला कायल हो गया। चाहे वो दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश का सबसे ताकतवर शख्स हो, चाहे वो G20 के देश हों या फिर विदेशों में बसा कोई भारतीय, मोदी ने किसी को भी निराश नहीं किया। किसी को सेल्फी का मौका दिया और बाकियों को सुनने का। वादों की चाशनी में सराबोर हर शब्द लोगों को रोमांचित करता रहा। आप हिंदुस्तान से रात को निकलें, सुबह ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाते हैं, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री को यहां आने में 28 साल लगे। मैं आपको विश्वास दिलाने आया हूं, ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले मेरे देशवासियों, अब आपको कभी 28 साल इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जितना हक हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदुस्तानियों का है, उतना ही हक यहां पर रहने वाले मेरे देशवासियों का है। मोदी बोलते गए, लोग सुनते गए। ऐसा लगा कोई नेता नहीं, कोई अभिनेता किसी सुपरहिट फिल्म की पटकथा के क्लाइमेक्स का सीन कर रहा हो। आखिर ऐसा है क्या मोदी में? आखिर क्या बनाता है मोदी को मोदी? आखिर मोदी का मतलब क्या? कुमार गौरव, खबर फास्ट। चलिए, तो मोदी का मतलब क्या है? मोदी क्या शब्द जो है वो किसी सम्मोहित कर देने वाले मंत्र का नाम है? भट्टागा साहब। कुमार जी, मोदी जी का व्यक्तित्व, अगर हम आप इसकी मोदी जी की थोड़ी सी पृष्ठभूमि को पीछे जाएं, तो इन्होंने 11 अशोका रोड पर लगभग 12 साल एक पूरी भारतीय जनता पार्टी के अंदर, जिसको कि अज्ञातवास बोले, वो काटा है। और एक पीपल के पेड़ के सामने इनका जो कुटिया दी हुई थी, इनको फ्लैट मिला हुआ था, वहां पर रहते थे और उन्होंने चिंतन मनन गहन किया है। और आज जब हम उनके भाषणों को सुनते हैं, कहीं पर भी किसी भी मुद्दे के ऊपर जब वो बोलते हैं तो वो दिल से बोलते हैं। और उस दिल से बोलने के बाद जो उनका चिंतन गहन मनन जो उन्होंने उस समय किया, आज वो सारे का सारा उनकी जब जो वाक पटुता से जब वो बोलते हैं, वाक चातुर्य का पूरा इस्तेमाल करते हैं, तो उसके अंदर हमें सभी को लगता है कि ये बात हमारे दिल की है जो मोदी जी बोल रहे हैं। और जो मोदी जी मतलब करेक्ट करना उनको बहुत अच्छे से आता है। बिल्कुल। और अपने बात की वाक पटुता की, कनेक्ट करने की,
देखिए उन्होंने वो क्षमता बहुत ज्यादा है। एक बात उन्होंने कही कि भारत से रात को निकलो, सुबह ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाएंगे आप, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री को 28 साल रह गए। ये एक बहुत मतलब बड़ी एक बात थी। तथ्य को रखने का, एक तथ्य को वो सीधे ये कह सकते थे कि भारत के किसी प्रधानमंत्री को यहाँ आने में 28 साल लगे, लेकिन उन्होंने कनेक्ट कैसे किया? उन्होंने कहा कि रात को भारत से चलो, सुबह ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाओगे। मतलब इतना करीब है वो, ये दिखाने की कोशिश करते रहे, और वक्त फिर भी जो है वो इतना ज्यादा लग गया किसी भी प्रधानमंत्री भाषा शैली जो वो प्रयोग करते हैं, वो भाषा शैली जो उनकी है मोदी जी की, वो इस तरह से है कि सामने वाला सुनने वाला चाहे एक आदमी है, चाहे 1000 है, चाहे 1 लाख है, उनको ऐसा लगता है कि मोदी जी उनसे डायरेक्टली कनेक्ट हो चुके हैं और जो वो कह रहे हैं वो ठीक है। और ये जो उनका कटाक्ष था, ये बहुत बड़ा कटाक्ष भी रहा कि ऑस्ट्रेलिया तक आने में तो 12 घंटे लगते हैं और प्रधानमंत्री को आने में 28 घंटे लगते हैं। 28 साल लग गए। 28 साल लगे। तो 28 साल वाली जो कनेक्टिविटी जो आज, जैसा कि आप भी बोल रहे थे, इतनी जबरदस्त उन्होंने की कि उसके बाद कितना अप्लाउज और कितना जबरदस्त उसको वेलकम मिला, और वहां की जनता ने ये स्वीकार किया कि भी, और उन्होंने ये भी कहा कि मैं आता रहूंगा। हाँ बिल्कुल। जितेंद्र जी एक बात बताइए कि क्या ये मानकर हम चलें कि मोदी का जो कम्युनिकेशन स्किल है, मोदी जिस तरह से लोगों को संबोधित करते हैं, जिस तरह से वो लोगों को कनेक्ट करते हैं अपने भाषणों में, अपने स्पीचेस में, वही उनके ऑरे को और सुदृढ़ बनाता है और मजबूत बनाता है? नहीं, ये भाषण शैली और ये कनेक्ट जो करना है, ये एडवांटेज तो देता ही है, लेकिन इसके साथ साथ मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि अभी जो बेस है, ये जैसे आपकी रिपोर्ट में भी कहा भाई, एक अभिनेता की तरह पटकथा लिखी जा रही हो और वो एक अभिनेता की तरह बोल रहे हैं, लेकिन जो बीजेपी का जो चरित्र है, ये इतना ज़्यादा, आप जो वैचारिक चीज़ की जो धारा है, तो वैचारिक धारा में एक हमारा जो लोकतंत्र है उसमें चमत्कारिक व्यक्तित्व को ज्यादा तरजीह दी जाती है, जैसे जवाहरलाल नेहरू है, इंदिरा गांधी है। तो आपको लग रहा है कि वो चमत्कारिक व्यक्तित्व जो है वो कुछ सालों के बाद एक बार फिर से भारत के पास है प्रधानमंत्री के तौर पर? इसकी परीक्षा अभी होनी है, अभी होनी बाकी है, होनी बाकी है, और टेस्ट है और इम्तिहान है, और टेस्ट है कि अभी इसको कार्यों में जब मैं कह रहा हूं कि बीजेपी का जो चरित्र है वो वैचारिक है, और बीजेपी के चरित्र की बात नहीं करेंगे, आज सिर्फ मोदी के चरित्र की, उनके व्यक्तित्व की बात करेंगे। छोटा सा ब्रेक ले लीजिए, उनके कार्यों में जो आएंगे आपके पास, जो पॉलिसी आएंगी, आएंगे जितेंद्र जी, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे यहाँ पे, और जब वापस आएंगे तो समझने की ये कोशिश करेंगे कि आखिर क्या है उस शख्स में, उस व्यक्तित्व में, जिसने दुनिया के हर कोने में जहां वो गया, जिनसे उसने बात की, उनको अपना कायल बना लिया। क्या है उस व्यक्तित्व में जो जब मंच पर खड़ा होता है तो आसपास सुनने वालों को ये लगता है कि ये नेता नहीं, रॉक स्टार है? एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद इसी को समझने की कोशिश करेंगे। तो मोदी का मतलब क्या है, यही नजरिया में आज सवाल है, और आप हमारे साथ अपना नजरिया साझा कर सकते हैं www.khabarfast.com पर अपना नजरिया रखिए।